हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 या 6 होगा, जिसमें समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तभी आपको समझ में आएगा कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में आया कैसे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहेंगे ताकि एक्सप्रेशन जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट चार्ज का, पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा आज का टॉपिक होगा, है ना। एक फील्ड होगा जिससे अब समझ में आ गया कि एक ऐसा फील्ड का मतलब एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक की वजह से होता है। इट मीन्स चार्ज की वजह से होता है। वो चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। पॉइंट चार्ज लेते हैं, है ना। सपोज कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा ये इस तरह से। वैसे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। इसके रेंज में, इसके रीजन में, इसके फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज ला के रखते हैं, ऑब्वियसली उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वही तो होता है कूलम्ब्स लॉ। सपोज हमने लाया एक ऐसा चार्ज जो बहुत ही छोटा चार्ज होता है, वेरी वेरी स्मॉल, डेट क्यू नॉट, डेट विल बी क्यू नॉट, NOUGST, क्यू नॉट कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ये पढ़ेंगे क्यू नॉट, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। जिसको हम कहते हैं क्या, पॉइंट चार्ज, सॉरी टेस्ट चार्ज। सिर्फ टेस्ट के लिए लाया गया है, क्योंकि जितने भी चार्ज होते हैं पॉइंट चार्ज, जितने भी सोर्स चार्ज होते हैं, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्यू को बोलेंगे सोर्स चार्ज, या हम कह सकते हैं पॉइंट चार्ज। जितने भी सोर्स चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होगा, उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन क्यू नॉट का नो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसलिए हमने इसको टेस्ट के रूप में लाया गया। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानना है। एक देखो ऐसा होता है कि सपोज एक पॉइंट चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज, इसका एक रीज़न, सपोज हमने एक टेस्ट चार्ज को लाया, इसके रीजन में लाया, सॉरी अभी इसके रीजन में नहीं लाया, अभी इसके बीच में कोई ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ना रिपल्सन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन और पास लाएंगे, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब जैसे ही इस पॉइंट पे लाया तो स्टार्ट हो गया, रिपेलिंग स्टार्ट हो गया, अट्रैक्टिंग स्टार्ट हो गया। सपोज पॉजिटिव चार्ज है, वो रिपल्सन होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रीज़न यहाँ तक है। किसका रीज़न, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न यहाँ तक है। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट। क्योंकि जो हमने टेस्ट चार्ज लाया है सिंपली चेक करने के लिए, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना। इट इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हाँ, अगर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लाते हैं तो हो सकता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होता है। सपोज हमने एक और पॉइंट चार्ज लाया, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन दोनों के बीच में रिपेलिंग होगा, अट्रैक्टिंग होगा। लेकिन टेस्ट का इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हाँ, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसी का होगा। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगी, पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किस तरह से करेंगे, इसकी क्या वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसको इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय E, है ना। अभी हमने समझा कि जब पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज के रीजन में अगर टेस्ट चार्ज को लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो टेस्ट चार्ज जो होगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स महसूस करेगा कि इस पर फोर्स लग रहा है। अब सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्यू नॉट ला के रख दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें इसके दोनों, इसके रीजन में यहाँ तक इसका रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन यहाँ तक है। इसके रीजन में हमने एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया, ये रिपेल करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या इसको छिपाने पर भी एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। चार्ज छिप जाए या कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ तक इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको डिनोट करते हैं E वेक्टर से। चूँकि डायरेक्शन भी होता है, एक डायरेक्शन भी है, लाइन ज्वाइनिंग डायग्राम, एक डायरेक्शन भी हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है।
तो सिंपल डेफिनेशन के तौर पे इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि जब हम चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, फोर्स जहाँ से स्टार्ट करेगा एक्सपीरियंस करना वहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as force per unit test charge। एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, जिसको डिनोट करते हैं ई से, डिनोटेड बाय ई वेक्टर। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी देखना है तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा और डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट, दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन होगा। अब या तो टेस्ट चार्ज हो सकता है रिपेल करेगा, या तो हो सकता है अट्रैक्ट भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना, रिपेल भी कर सकता है अट्रैक्ट भी कर सकता है। सपोज ये क्यू नॉट चार्ज प्लस में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ना, ये हो गया पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज भी कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा। दो डायरेक्शन होता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड के कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज के कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह हम सिंपली ई कहेंगे। ई का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। किस कंडीशन में भाई, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कंडीशन में, जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। वहीं निगेटिव सोर्स चार्ज है, ये निगेटिव सोर्स चार्ज है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर होगा। बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही होता है, ठीक है। रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, ये होता है। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को, अच्छा याद रखिएगा टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, टेस्ट चार्ज जस्ट फॉर टेस्ट के लिए लाया जाएगा। अब इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है टेस्ट चार्ज का, वरना ये एक्सपेरिमेंटिकली हम तो देखते भी नहीं है, इतना छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल कहते हैं, कह सकते हैं इनफाइनेटिसमली स्मॉल, इनफाइनाइट वैल्यू तक जाके वो स्मॉल होता है, इतना छोटा टेस्ट चार्ज होता है। और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इसके फील्ड में यहाँ तक फील्ड काम कर रहा है, रिपेलिंग अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, यहाँ रिपेल करेगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ लिया इसके, तो ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट समझ में। टेस्ट पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज की वजह से ये निगेटिव सोर्स चार्ज है, इन दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, एक चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स लगता है वो आउटवर्ड इनवर्ड हो सकता है। अब यहाँ फोर्स जो लगता है वो आउटवर्ड बाहर इसमें होगा, पॉजिटिव के केस में, निगेटिव सोर्स चार्ज के केस में इनवर्ड हो जाएगा। ये दोनों होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं एक्चुअल में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो एक्चुअल में इंटेंसिटी आएगा कितना, ये तो वैल्यू समझ में आ गया। हाँ एसआई यूनिट की बात समझते हैं, तो एसआई यूनिट कितना होता है, इसका एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन एंड इसका कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है, एसआई यूनिट। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। वो मैग्नीट्यूड तो आ गया कि एफ अपॉन क्यू होगा, लेकिन एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, है ना। सपोज एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, इसका फील्ड यहां तक है, एक टेस्ट चार्ज ला के रखा है इसके फील्ड में, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही चार्ज ला के रखा टेस्ट चार्ज, इस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ये दोनों आर डिस्टेंस से प्लेस किया गया, इसको आर डिस्टेंस से, क्यू नॉट और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में फोर्स। अब समझ, कूलम्ब्स लॉ यही तो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जो है उसमें कोई दो चार्ज लगता है तो फोर्स लगता है, यही तो होता है कूलम्ब्स लॉ। अब समझते हैं कि हमने मान लिया है कि क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके फील्ड में हम क्यू नॉट लाते हैं तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लेट अस कंसीडर a test charge, positive test charge Q naught placed at r distance from Q plus Q, है ना। r डिस्टेंस पे प्लेस किया गया Q से, इन द रीजन ऑफ, इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू सोर्स चार्ज के फील्ड में इसको प्लेस किया गया आर डिस्टेंस पर। पहले फोर्स निकालते हैं, है ना। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज क्या, क्यू प्लस क्यू कैपिटल में, इस पे फोर्स निकालना है इसकी वजह से। कितना फोर्स होगा, तो वो होता है F इक्वल्स टू प्लस क्यू इंटू, वो चार्ज क्या है एक्चुअल में उस पर लगाएंगे ना, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स इंटू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। फोर्स इस पे लगा है, ये F इक्वल्स टू क्यू नॉट, इस पे फोर्स लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आया समझ में। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the electric field intensity due to source charge plus Q की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल्स टू आपने पढ़ा है F अपॉन क्यू नॉट। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम टेस्ट चार्ज को लाया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी वजह से निकालेंगे अभी हम, फिलहाल उसकी वजह से निकालेंगे, तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, दो चार्ज के बीच में Q और क्यू नॉट के बीच में क्या होता है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू होती है, और अपॉन में क्या क्यू नॉट, है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या है, यहां पे हमने क्या लगाया, कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ यूज किया दोनों के बीच का, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी फील्ड में टेस्ट चार्ज सिर्फ एक टेस्ट के लिए लाया गया, इसको फार्मूले में यूज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में अगर काम करेगा तो उसकी फार्मूला ये होता है, आर डिस्टेंस तक काम करता है तो ये आर डिस्टेंस तक, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा कि अगर हम इसको डालता हूं, अगर दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर कर दिया जाए, ये आर का मतलब क्या हुआ कि आर डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। सपोज प्लस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है,
इस पॉइंट से यहाँ तक आर डिस्टेंस, यहाँ तक क्यू नॉट लगा रखा गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक काम करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस लाइन पर, सर्कल पर। अगर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दें, रेडियस बढ़ गया, रेडियस को इंक्रीज कर दिया, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो आर स्क्वायर का जो टर्म होगा वो इंक्रीज करेगा। जब आर स्क्वायर इंक्रीज करेगा, जब आर स्क्वायर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस r, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इसका वो है r डिस्टेंस। फिलहाल जो यहाँ एक्सप्रेशन में r लाया गया है वो q नॉट और q के बीच को हमने माना है। मतलब है कि टेस्ट चार्ज को लाना, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, इसके फील्ड में लाना है, जहाँ से फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा वहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसी को हमने r डिस्टेंस माना है। ठीक है, अगर r बढ़ेगा इट मीन्स रेडियस अगर बढ़ता है, सपोज रेडियस यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया, तो r² भी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम r को इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, समथिंग बाई के क्यू अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, समथिंग बाई इनफाइनाइट दैट विल बी जीरो, तब जाके जीरो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक तो काम नहीं करेगा, लेकिन इनफाइनाइट से पहले तक काम करेगा। हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होगा। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंड करता है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्ट सोर्स चार्ज का। जितना सोर्स चार्ज बड़ा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा, लेकिन इन्वर्सली रिलेशन होता है किसका, इन्वर्सली रिलेशन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के स्क्वायर के बीच का। जितना कम डिस्टेंस होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा सोर्स चार्ज से, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इनफाइनाइट तक जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अब वो होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब है सपोज कि ये टेस्ट चार्ज, ये सॉरी सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस पॉइंट तक r तक बराबर काम करेगा, ये r तक बराबर काम करेगा। r यहाँ सब में हमने सेम ले रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे बराबर होगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन और नीचे आते या और ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट पे आते हैं यहाँ तक, तो यहाँ भी सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ आना है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। हर एक सर्कल पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। अब कहोगे सर कि ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब चार्ज से जितना ज़्यादा दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम होता जाएगा। हाँ, लेकिन इक्वल कब होगा, जब सेम डिस्टेंस, ऑब्वियसली जो एरिया ऑफ ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है, ये सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का है उस पर तो Q से R डिस्टेंस हर जगह सेम होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम होगा। तो इस पॉइंट पे सेम होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन इस पॉइंट का कंपैरिजन, इस लाइन का कंपैरिजन अगर यहाँ से हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली ये जो होगा इन दोनों को बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस टाइम पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आई बात समझ पे।
ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। होप्स हो कि समझ में आया होगा आपको। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे। आप ज़्यादा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर एक चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मल्टीपल पॉइंट चार्ज होगा तब उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसमें टेस्ट चार्ज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसको डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में। होप्स हो कि समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।